Assalamualaikum dear students, I am Sarfiaz and today I am going to solve question number 4. If a minus 2 and 6 and b 7 and minus 3, ये दो पॉइंट्स बच्चों के बने हैं. फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन. हमने स्लोप ऑफ लाइन फाइंड करना है, ठीक है. पैरेलल टू ए बी, जो कि ए बी के पैरेलल है, ठीक है. एक लाइन है बच्चों, ठीक है, उसका स्लोप इन पॉइंट्स के पैरेलल है, ठीक है. अगर लाइंस पैरेलल हो तो हमने लाइन का स्लोप फाइंड करना है, हमने इन पॉइंट्स के पैरेलल है. दूसरी कंडीशन है कि परपेंडिकुलर टू ए बी, ये पॉइंट्स ए बी के परपेंडिकुलर है, ठीक है. चलते हैं सोल्यूशन की तरफ, फिर आपको समझाते हैं कि क्या कह रहे हैं. हमें बच्चों दो पॉइंट्स गिवन है ना, हमें एक पॉइंट गिवन है ए गिवन है और एक पॉइंट बी गिवन है, ठीक है. ये हमें फर्ज करो एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है. ए के पॉइंट गिवन है -2 एंड 6, ये आपको समझाने के लिए मैंने लाइन लगा दी. एक पॉइंट बी गिवन है 7 और -3, ठीक है. एक पहले हमने एक इसका स्लोप निकालना है, पहले हमने इसका स्लोप निकाल लेते हैं और फिर हमने देखना है, और फिर हमने इसके पैरेलल एक लाइन है उसका हमने स्लोप फाइंड करना है, ठीक है. ये हमें पॉइंट्स गिवन है -2 और 6, ये ए के पॉइंट्स हैं, और बी के पॉइंट्स गिवन है 7 और -3 बच्चों. इसको हम कहेंगे x1 y1 x2 और y2. अभी हम फर्स्ट कंडीशन को सॉल्व करने जाएंगे, ठीक है. पहले हम स्लोप निकालते हैं. स्लोप ऑफ लाइन ए बी, स्लोप ऑफ लाइन ए बी. अभी हमें इसका स्लोप निकालेंगे, फार्मूला लगाएंगे बच्चों. पहले बताया दो पॉइंट्स गिवन हो तो y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1. अगर दोनों के दो पॉइंट्स हमें गिवन होंगे तो हमने स्लोप ये इस तरीके से निकालना है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1. y2 की वैल्यू कितनी है बच्चों? -3. माइनस y1 की वैल्यू कितनी है? 6. और x2 की वैल्यू है 7 और x1 की वैल्यू है -2. ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा. ये हो जाएगा -9 ओवर 9, -9 ओवर 9. तो इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1 आ गया, ठीक है. ये हमारे पास स्लोप आ गया, इसको m1 का नाम देते हैं, ठीक है. स्लोप ऑफ लाइन ए बी, इसको हम कहेंगे कि ये m1 है, ठीक है. तो ये हमारे पास आ गया m1 की वैल्यू आ गई, ठीक है. ये m1 की वैल्यू आ गई, -1 आ गया. अब यहाँ पे कहा गया है कि पैरेलल टू ए बी, सिंस लाइन पैरेलल टू ए बी, लाइन ए बी की पैरेलल है ना, ठीक है. तो इसका स्लोप तो m1 हो गया, तो लाइन का जो है ना, लेट कर लेते हैं. लेट स्लोप ऑफ लाइन जो है उसको हम कह देते हैं m2 है, ठीक है बच्चों. लाइन का जो स्लोप है m2 है और जो लाइन दूसरा ए बी का स्लोप ये निकाल दिया, ठीक है. हम कहेंगे स्लोप ऑफ, सिंस लाइन आर पैरेलल है ना, तो फिर हम लिखेंगे स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन. इसका पॉइंट का इनका स्लोप और लाइन का स्लोप जो है बच्चों, वो क्योंकि लाइन पैरेलल है ना, ठीक, इनका स्लोप इक्वल हो गया. स्लोप ऑफ लाइन ए बी हमारे पास कितना आया? -1 आया. और इसका स्लोप कितना आएगा? ये हमने क्योंकि इक्वल है, ठीक है. स्लोप ऑफ लाइन हमने फाइंड करना था, स्लोप ऑफ ए बी आया था -1, तो हमारे पास आ गया स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू -1 आ गया बच्चों. स्लोप ऑफ लाइन हमारे पास -1 आ गया, ठीक है. दोबारा समझ लें, हमें बच्चों पॉइंट्स गिवन थे, पॉइंट ए गिवन था और पॉइंट बी गिवन था. अगर हमें पॉइंट्स गिवन होंगे तो हमने इनका स्लोप कैसे फाइंड करेंगे? ये फार्मूला लगा के हमने इनका स्लोप निकाल लिया, ठीक है. चूँकि ये पॉइंट लाइन के पैरेलल है, अगर ये लाइन दो लाइंस पैरेलल होंगी ना बच्चों, ये वाली मतलब ये एक लाइन समझ ये होगी और एक लाइन ये होगी. अगर दोनों लाइन पैरेलल होंगे तो इनके स्लोप इक्वल होंगे, जो स्लोप इसका होगा वही इसका होगा, ठीक है. इसका स्लोप -1 आ गया था, तो लाइन का स्लोप भी -1 ही होगा बच्चों. ये फर्स्ट कंडीशन की बात हो रही थी, ठीक है. अब सेकंड कंडीशन है. सेकंड कंडीशन में बात कर रहे हैं, स्लोप फाइंड करना है परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है. परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है. परपेंडिकुलर टू ए बी मतलब हमें एक पॉइंट गिवन है ना, ये वाले ए बी, एक लाइन, ये दूसरी लाइन इसके परपेंडिकुलर है. ये लाइन दूसरी, ये लाइन जो है इसके परपेंडिकुलर है, ऑपोजिट है, ठीक है. ये लाइन इसके ऑपोजिट है. जब लाइन ऑपोजिट होंगी तो हमारे पास जो फार्मूला होगा बच्चों वो चेंज हो जाएगा, ठीक है. यहाँ लिखेंगे सिंस लाइन इज परपेंडिकुलर टू ए बी
अगर दोनों के परपेंडिकुलर है ना तो स्लोप ऑफ ए बी इंटू स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू -1। ये बच्चों ये फार्मूला है, ठीक है। अब दोनों लाइंस परपेंडिकुलर होंगे तो उनका स्लोप इक्वल टू -1 की इक्वल होगा। स्लोप ऑफ ए बी क्या आया था, -1 आया था, और स्लोप ऑफ यहाँ पे लाइन निकालना है इज इक्वल टू -1। ये -1 बच्चों इधर डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पे स्लोप ऑफ लाइन क्या आ जाएगा, -1 ओवर -1, तो ये आएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। स्लोप ऑफ लाइन तो ये आएगा, सो स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू 1 इफ इट इज परपेंडिकुलर, ठीक है बच्चों। अगर ये परपेंडिकुलर होगी तो फिर हमारे पास इसका स्लोप आ जाएगा 1, ठीक है। इसका फार्मूला क्या है, परपेंडिकुलर होंगे तो स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ लाइन दोनों -1 की इक्वल है। ये फार्मूला आपने याद रखना है, ठीक है। इसका स्लोप -1 था, इसका हमने निकालना है, और ये दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दूसरे जाके डिवाइड हो जाएंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 आ गया, ठीक है। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट, फाइंड एक्स फाइंड करना है। इफ़ द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू ए बी इज़ 4, हमें स्लोप की वैल्यू गिवन है। अगर स्लोप 4 है, पॉइंट्स गिवन है, ए बी पॉइंट्स का जो लाइन ए बी है, पॉइंट्स का स्लोप हमें गिवन है 4, तो हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। एक सोल्यूशन, हमें स्लोप गिवन है, स्लोप ऑफ लाइन ए बी, इसकी वैल्यू गिवन है 4, स्लोप की वैल्यू गिवन है, ठीक है। अब हमें पॉइंट्स ए गिवन है 3 और x, और पॉइंट बी गिवन है 5 और 8। इस क्वेश्चन में हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। इस क्वेश्चन में यहाँ पे हमने बच्चों इस x की वैल्यू फाइंड करनी है, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत ही ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है। हम फार्मूला लगाएंगे, स्लोप ऑफ लाइन ए बी, स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू, वही फार्मूला, पॉइंट्स गिवन है ना, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ठीक है बच्चों। ये फार्मूला लगाना है, ठीक है। फर्दर बच्चों आगे सॉल्यूशन में जाने से पहले आपसे गुजारिश है, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊं बर वक्त आप तक पहुंचे। वीडियो पूरी देखा करें, वीडियो के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं बच्चों जो आज तक किसी टीचर ने आपको नहीं बताई हैं। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। स्लोप ऑफ लाइन ए बी, स्लोप ऑफ लाइन ए बी हमें कितना गिवन है, 4, इसकी जगह आ जाएगा 4, और y2 की वैल्यू ये हो गया x1 y1 x2 और y2। अब y2 की वैल्यू कितनी है 8, y1 की वैल्यू कितनी है x, इस x की वैल्यू फाइंड करनी है। x2 की वैल्यू कितनी है 5, और x1 की वैल्यू बच्चों 3। ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स बाय 5 माइनस 3, 2 हो गया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स हो गया, 4 टू 8 इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू फाइंड करें, इस माइनस है इसको लेफ्ट साइड पे ले आओ, इस 8 को इधर ले जाओ, ये माइनस है इधर लेफ्ट साइड पे होकर प्लस हो जाएगा 8, और ये प्लस इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 0 आ गया। ये हमारे पास इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 5 था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट, फाइंड के, यहाँ के की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ लाइन पासिंग थ्रू ए बी एंड सी डी आर पैरेलल, अगर बच्चों दोनों लाइंस, एक लाइन ए बी की बात हो रही है और एक लाइन सी डी की बात हो रही है, आर पैरेलल, अगर दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले बच्चों हम इन दोनों की स्लोप्स फाइंड करते हैं, लाइन ए बी का और लाइन सी डी का, और फिर उसके बाद आगे हम फर्दर सॉल्व करेंगे, आगे देखेंगे सॉल्यूशन। दो लाइंस है, एक हमें गिवन है लाइन ए बी, लाइन ए बी में हमें पॉइंट्स गिवन है ए के एंड 2, और पॉइंट्स बी की वैल्यू गिवन है 3 एंड 5, ठीक है। इस क्वेश्चन में बच्चों हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले हमने इसका स्लोप निकालना है, स्लोप ऑफ लाइन ए बी, स्लोप ऑफ लाइन ए बी हम इसको कहते हैं m1 कह देते हैं ना, स्लोप ऑफ लाइन ए बी, इसको m1 से रखेंगे, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब बच्चों ये हमारे पास हो गया x1 y1 x2 और y2। अब y2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे y2 की वैल्यू है 5
माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 2, ये y, x2 की वैल्यू कितनी है 3 और x1 की वैल्यू कितनी है बच्चों k। ये हो जाएगा 5 माइनस 2 हो गया 3 ओवर 3 माइनस के, 3 ओवर 3 माइनस के, ये ठीक है। स्लोप ऑफ ए बी, या इसको हम कहेंगे m1 कह दिया, ठीक है, स्लोप ऑफ ए बी। अब सेम इसी तरह बच्चों हम निकालेंगे स्लोप ऑफ सी डी निकालेंगे, ठीक है। हमें एक लाइन और गिवन है सी और डी, सी के पॉइंट्स गिवन है 5 और -1 और पॉइंट डी है 8 और 7, 8 और 7, ठीक है। ये भी इसी तरह होगा x1 y1 x2 और y2। अब इसका भी स्लोप निकाल लेते हैं बच्चों, स्लोप ऑफ लाइन सी डी, इसको हम m2 से कंसिडर करते हैं, वही फार्मूला y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। y2 की वैल्यू 7 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है -1 है, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा +1। x2 की वैल्यू 8 और x1 की वैल्यू बच्चों 5, ये हो जाएगा 7 + 1 8 ओवर 3, ठीक है। ये इसको हम कह देते हैं m2 कह देते हैं, ये m2 आ गया ना, ठीक है। हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, सिंस लाइन्स लाइन ए बी एंड सी डी आर पैरेलल। अगर पैरेलल है ना, अगर बच्चों दोनों लाइंस पैरेलल है तो इनके स्लोप्स इक्वल होते हैं, तो हम कहेंगे स्लोप ऑफ ए बी इक्वल होगा स्लोप ऑफ सी डी। ये कंडीशन है, अगर दोनों लाइंस पैरेलल तो बच्चों दोनों के स्लोप इक्वल होते हैं, ये कंडीशन है। अब स्लोप ऑफ ए बी हमने क्या निकाला था, स्लोप ऑफ ए बी हमने निकाला था ना बच्चों ये वाला। अब इनके स्लोप्स को इक्वल रखेंगे, ठीक है, इस कंडीशन के मुताबिक ना, क्योंकि के की वैल्यू फाइंड करें 3 ओवर 3 माइनस के और इसका स्लोप है 8 ओवर 3, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 इंटू 3 माइनस के इज इक्वल टू 3 इंटू 3, 8 3 24 माइनस 8 के इज इक्वल टू 9, 9 को इधर ले आओ बच्चों, 24 माइनस 9 और इस 8 को इधर ले जाएगा प्लस हो जाएगा। 24 में से 9 के बच्चों ये आ गया 15 इज इक्वल टू 8 के, 8 से डिवाइड कर लेते हैं, 15/8 इज इक्वल टू के। तो बच्चों के की वैल्यू आ गई 15/8, इसमें हमने के की वैल्यू फाइंड करनी थी, 15/8 आ गई, ठीक है। दोनों के स्लोप निकाले, क्योंकि लाइंस पैरेलल थी ना, इसलिए हम इनके स्लोप को इक्वल रख लिया, तो फिर हमारे पास इजीली के की वैल्यू आ गई बच्चों। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6। इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 बनाए हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन देखने हैं या बाद वाले क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी नेक्स्ट वीडियोस देख सकते हैं। अब आपसे गुजारिश है बच्चों, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। अपना ख्याल रखना बच्चों, अल्लाह हाफिज़।